हाय बच्चों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? चलिए इस वीडियो में वो बताने वाले हैं कि ये जो पीछे आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं ना, इस क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, तब तक आप अपना भी दिमाग लगा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। और यदि फटाफट बन जा रहा है, जिससे जल्दी बन रहा है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर तुरंत भेज सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पहुंचते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन देखिए किस तरह का दिया हुआ है, 3 m। ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, 3 m माइनस 2 इज इक्वल टू 65। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद एक्सपोनेंट के जितने सारे फॉर्मूलाज आपके पास है ना, आप लगा लिए होंगे, लेकिन कोई कंडीशन, कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही। तो आखिर सॉल्व कैसे होगा? इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा आगे देखिए। इसके लिखने के तरीके को समझिए। क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस 2 m/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 60। ठीक, हम लोग उसको ऐसे मान देते हैं, 3 m/2 माइनस 2 m/2 इज इक्वल टू 65। अब इसको देखिए ध्यान से और बताइए कि इस पे क्या फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम लोग इस पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का लगाएंगे। मतलब क्या हुआ है कि एक बार हम लोग इसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। और एक बार क्या करेंगे ना, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। अच्छा, ये हम 2 टर्म आ गए, तो इस 65 को हम लोग 2 टर्म में ही लिखेंगे। कितने टर्म लिखेंगे? 2 टर्म में। तो 2 टर्म जो होगा वो किस तरह का होना चाहिए आपको समझाते हैं। ये जो 65 देख पा रहे हैं ना, या तो इसको हम 65 इंटू 1 लिखते, या फिर इसको हम 30 इंटू 5 लिखते, और तो कोई ऑप्शन बन पा नहीं रहा है। ठीक है, अब लेकिन तो दोनों में से किसी एक ही को 65 इंटू 1, तो 2 टर्म का प्लस 65 और वही 2 टर्म का माइनस 1 थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको 13 इंटू 5 लिख लेते हैं। 13 इंटू 5 लिख लेते हैं। अच्छा, 13 को पहले क्यों? 13 को पहले क्यों? 13 को पहले इसलिए क्योंकि ये प्लस है, और 5 को बाद में क्योंकि माइनस है। ठीक है, अब हम यहां पे एक ऐसा चीज करते हैं कि 3 m/2 इसको हम x ले लिए, और 2 ये जो 2 m/2 है इसको y ले लेते हैं। तो जो कंडीशन है वो बनेगा क्या ना, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 13 इंटू 5। तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, एक इक्वेशन बना, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये दूसरा इक्वेशन बना। यदि इसको दोनों को जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये दोनों कट जाएगा, और 2x का मान 18 हो जाएगा। तो x का मान जो है वो 9 के बराबर हो जाएगा। अब x का मान निकाले हैं, इसलिए उसको यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, तो 2 m/2 इज इक्वल टू 9 को हम, ये 3 का है, सॉरी 3 m/2,
तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो m/2 है वो 2 के बराबर हो जाएगा। तो m का मान जो है यहाँ पे 4 के बराबर। मन में एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था कि आप 65 इंटू 1 को क्यों नहीं लिखे, आप 30 इंटू 5 को भी क्यों लिखे। तो चलिए हम उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि उसको हम लोग नहीं लेने के पीछे का रीजन है। ठीक है, हाँ तो चलिए इसको हम लोग लिख दिए कितना 65 इंटू 1। ठीक है, और ये सपोज कर लिए कि 3 का पावर m/2 जो है वो x के बराबर है और 2 टू द पावर m/2 जो है वो y के बराबर है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे ना, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, x माइनस वाई, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 65 इंटू 1। दिस मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 65 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जब हम इसको जोड़ देंगे दोनों को तो दोनों तो कट जाएगा वाई वाई। अब 2x बराबर 66 हो जाएगा, तो x का मान जो है वो 33 आ गया। ठीक है, x का मान किस में आ गया, 33 में आ गया। अब ध्यान दीजिए, जब हम यहां पे रखेंगे x का मान इस जगह पर, हाँ तो x का मान ये हो जाएगा 3 टू द पावर m/2 इज इक्वल टू 30। तो प्रॉब्लम अब यहां से क्रिएट हो गया कि ये 33 जो है ना, 3 का कोई एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं है, तो 3 का पावर 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं आ सकता है। तो इसके कैलकुलेशंस जो है वो अब आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या फिर जो सॉल्वेबल है वो शायद ना हो। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि हम लोग इसको नहीं लेने के पीछे का जो रीजन है वो यही है कि यदि आप हम पहले लेते तो ये जाके बच जाता, तो पहले क्या किया 3 इंटू 5 को ही ले लिए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाए हैं। ठीक है।